जय हिंद। मैं सुनील यादव। एमपीपीएससी मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा नया अमेंडेड एग्जाम कैलेंडर दिया जा चुका है। 28 मार्च 2024 को, जिस समय आप ये देख रहे हैं, आज की डेट में आया है। इससे कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिनमें से सबसे पहला पॉइंट ये है कि विभिन्न एग्जाम्स की डेट्स में जो परिवर्तन है अपन उस पर बात करेंगे, और उसके हिसाब से आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उसके लिए आपकी क्या हेल्प हो सकती है, कौन से क्या बैचेज अवेलेबल हैं, उन विषय वस्तुओं पर बात करेंगे। बहुत ही अच्छा कैलेंडर आया हुआ है कई मामलों में, और कुछ मामलों में कुछ लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं हो सकता है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं जो आपको यहाँ पर एग्जाम की डेट्स दी गई है। आप देखें, सहायक प्राध्यापक परीक्षा 3 स्टेजेस में होनी चाहिए। सबसे पहला आपको ये जो इसकी नई डेट आ गई है वो 9 जून की है। इस 9 जून को किन किन विषयों के होने हैं, तो 8 विषयों के एग्जाम होने हैं। उनमें से सबसे पहला विषय आप देखेंगे, वाणिज्य दिया होगा, 17 नंबर को आपका वनस्पति दिया होगा, 17 नंबर वाणिज्य दिया है, 21 इंग्लिश दिया है, 24 हिंदी दिया है, इतिहास दिया हुआ है, गृह विज्ञान है, गणित है, संस्कृत है, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी, ये करके आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इनकी एग्जाम डेट को लेकर के जो कंफ्यूजन चल रहा था वो क्लियर हो चुका है, और उसकी एग्जाम डेट क्या दे दी गई है, 9 जून। आज 28 मार्च है, यानी मार्च खत्म। आपके पास में समय कितना है, अप्रैल है और मई है। 9 जून के शुरुआत के 8 दिन केवल रिवीजन में चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। काउंटेबल जो टाइम आपको मिला हुआ है अब, यानी इस एग्जाम कैलेंडर के पश्चात से देखा जाए तो 2 महीने का समय, इसके पहले आपके पास में समय दिया गया था, और कई स्टेप्स वगैरह में इसकी डेट्स को बढ़ाया गया था। इस बार लेकिन लगता है कि ये हो जाएगा, और स्थिति को संभावित है ये एग्जाम। तो यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम फर्स्ट स्टेज वाला 9 जून को है, जो कि 8 विषयों को लेकर के होने वाला है। इसके बाद वाला, ये 5th नंबर पर आप देख पा रहे होंगे, ये दिया हुआ आपको अगस्त में, 4 अगस्त को होने वाला है। ये भी 8 विषयों को होगा, लेकर के होगा। रसायन, अर्थशास्त्र, भूगोल, विधि, भौतिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, प्राणी शास्त्र, ये अगस्त महीने में है। जबकि इसके अलावा 20 विषय को लेकर के जो है वो नवंबर में ही दिया हुआ है आपका। तो सबसे पहला पॉइंट आपका जो है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स को लेकर के, वो ये पॉइंट आपको दिए गए हैं। सबसे नियरेस्ट जो क्लोज डेट आपको दी गई है वो 9 जून को दी गई है। कुछ विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स को भी फोकस कर रहे होंगे, उनके साथ में ये एक समस्या आ रही होगी, बोले 23 जून को ये है। पहले से एक्सपीरियंस है तो फिर भी थोड़ी बहुत टाइम मान के चल सकते हैं कि बोले 9 जून और 23 जून थोड़ी बहुत गैप है, बोले 10-12 दिन का गैप अपन को लगभग मिल जाने वाला है। बट इसका दबाव ज्यादा होगा कहीं ना कहीं, और इसमें से भी सिचुएशन कई विद्यार्थियों के साथ में ये आएगी जरूर कि लगेगा साहब जी किस एक पर फोकस किया जाए, क्योंकि एपी के एग्जाम में सब्जेक्ट आपका है, वो आपको तैयार करना है, प्लस पेपर 1 तो तैयार करना ही करना, वो तो कोई बात ही नहीं। उसकी 5 यूनिट ये जरूर कहेंगे कि हेल्पफुल हो जाएंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के। परंतु एक बदलाव ये यहाँ पर आ गया है, सभी की तैयारी अलग अलग होगी, लगातार कर रहे होंगे, उसके हिसाब से स्वरूप इसका बनने वाला है। ठीक, तो पहली बात तो ये हो गई आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स को लेकर के। इस विषय वस्तु के बारे में ये पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। ये 3rd स्टेज आपको दिया गया असिस्टेंट प्रोफेसर वाला। हिस्ट्री ऑप्शनल तथा पेपर 1 का बैच अपने पास में असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के अवेलेबल है। पूरा का पूरा बैच रिकॉर्डेड है, सेक्शन वाइज आपको मिल जाएगा। चाहे पेपर 1 चाहिए हो आपको, वो मिल जाएगा, पूरा पूरा रिकॉर्डेड है। हिस्ट्री ऑप्शनल अवेलेबल है, अदर सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। उसमें से भी यूनिट वाइज आपको हिस्टोग्राफी एंड एंशिएंट इंडिया, ये सेक्शन दिया हुआ है, ये मिल जाएगा। केवल मिडिवल चाहिए तो इसमें मिल जाएगा। मॉडर्न इंडिया, एमपी की हिस्ट्री, स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर जो इतिहास विशेष सब्जेक्ट है मध्य प्रदेश का, उसके संदर्भ में, ना कि जीएस के संदर्भ में, वो यहाँ मिल जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा का पूरा क्रीम कंटेंट आपको यहाँ मिल जाने वाला है, और इसमें बिल्कुल वही टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, पूरा रिकॉर्डेड है। सारे टॉपिक्स जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो आपको एक जगह पर मिलेंगे, उनकी क्लासेस मिलेगी। कई दिक्कतें ये जा रही हैं विद्यार्थियों को, बोले सर इसका कंटेंट हमको एग्जैक्टली मिल नहीं पा रहा। क्लासेस आपको एग्जैक्टली उसकी मिल जाने वाली हैं, यानी कि जो सिलेबस में आपको दिया है उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस इसमें मिल जाएगी। उसको देख लो, उससे काम बन जाएगा। और खासकर इनमें सबसे खास जो चीज है, पहला वर्ल्ड हिस्ट्री, दूसरा हिस्टोग्राफी और एंशिएंट इंडिया, सबसे बड़ा सेक्शन है हिस्ट्री ऑप्शनल में, इसको गलती नहीं करना। 45 क्वेश्चन अकेले इससे आने हैं, इस बात को याद रखिएगा। 15 क्वेश्चन इससे आने हैं आपके, इस बात को समझिएगा। ये सबसे बड़े सेक्शन है, और इनकी उपेक्षा बहुत ज्यादा करेंगे। एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है, उसको भी कई लोग अपने स्तर पे तैयार कर रहे होंगे। आप चाहें तो यहाँ मिल जाएगा।
क्लास के जो कंटेंट होगा वो बहुत ही अलग लेवल पर होगा, नेक्स्ट लेवल पर होगा, इतना मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैंने ही पढ़ाया हुआ है। बहुत सीधी सी बात तो ये है। इसमें थोड़ी सी ज्यादा क्लासेस हैं, इसलिए ज्यादा देर नहीं करना। 150 के आसपास क्लासेस है दोनों को मिलाकर के। यदि केवल हिस्टोग्राफी आप देखेंगे तो लगभग 60 क्लासेस हैं, 60 क्लासेस हैं। एंशियंट इंडिया बड़ा सेक्शन है, ज्यादा यूनिट उसमें कवर की गई हैं, इसलिए उसमें ज्यादा क्लासेस है, 100 के आसपास में क्लासेस हैं। बाकी इनमें यदि बात करें तो मिडिवल हिस्ट्री में समथिंग 25 के आसपास क्लासेस होंगे, 25-30। मॉडर्न में 25-30 के आसपास क्लासेस होने वाली हैं। एमपी हिस्ट्री में तो करीबन 17-18 क्लासेस हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री वाला ये जो सेक्शन है आपका, इसमें भी करीबन 20 से 25 क्लासेस हैं। तो इसमें थोड़ी सी ज्यादा क्लासेस हैं इन सभी में। फिर भी नॉमिनल क्लासेस है 1 से 1.5 घंटे, 1.5 घंटे आप टाइम मान के चलिएगा, उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। तो जो आपको सेक्शन चाहिए हो पूरा चाहिए, वो पूरा मिल जाने वाला रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर। और यदि केवल जीएस वाला ये चाहिए तो आपको ये भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा, दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब डिले नहीं करना, अब देर नहीं करिएगा साहब। हिस्टोग्राफी और इसके जो नोट्स हैं उसको लेकर के काफी विद्यार्थी परेशान हो रहे थे। क्लास में पढ़ाने के दौरान में काफी कुछ चीजें बताई गई हैं, कोई एक जगह से किसी एक बुक में किसी एक गाइड में आपको नहीं मिल पाएगा। हिस्टोग्राफी कैसे क्या उसको तैयार करना पूरा पूरा हमने क्लास में बताया है। हर सेक्शन को आपको बहुत अलग अलग जगह से करना पड़ेगा, मतलब दसों जगह से करना पड़ सकता है, ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो सारी चीजें बताई गई हैं बैच में। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट जो अब आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो अगली एग्जाम डेट, वो है एमपीपीएससी को लेकर के। चाहे एमपीपीएससी प्री हो, चाहे एमपीपीएससी मेंस 2024 को लेकर के है। प्रीलिम्स को यथावत रखा गया है, 23 जून को ही इसको रखा गया है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2024 को। क्लियर बात है ये। साथ ही साथ 30/6 को रखी गई है राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा, ये आपको देख पा रहे होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मेंस है आपका, एमपीपीएससी मेंस 2024 वाला, वह रखा गया है आपको 9/9/2024 से स्टार्ट होगा। यानी 9वें महीने में, सितंबर के महीने में ये स्टार्ट होने वाला है। ऐसी डेट दी गई है और हो जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा कोई ऐसा बर्डन नहीं है। यानी प्री भी हो सकता है 23 जून पर, कोई इशू नहीं है। बार बार एक अटकलें लग रही है कि बोले डेट बढ़ेगी क्या, इसके बावजूद भी नहीं। इस बार ये मान के चलिए कि बहुत रेयरेस्ट संभावना है। संभावना का मतलब ये कि हाँ हो सकता है, बट रेयरेस्ट संभावना है। इसको रणनीति बना के काम करना है, इसमें गलती नहीं करना, क्योंकि कईयों का पेपर सिर्फ इसलिए बिगड़ जाता है, बोले हम मान के चल रहे थे कि डेट बढ़ेगी और लास्ट मोमेंट पे बोले नहीं बढ़ेगी। कम संभावना है डेट बढ़ने की, अधिक संभावना इस बात की दी गई तिथियों पर हो जाएगा। और अब तो इस बार केवल एक ही ये बचा हुआ है आपका, चाहे प्री हो और चाहे मेंस हो, तो ये हो जाने वाला है। इस बात को समझिए, इसकी रणनीति बनाइए, इसकी रूपरेखा बनाइए और उसको लेकर के काम करिए। ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही इसके बैच अपने पास में अवेलेबल हैं। केवल प्रीलिम्स को लेकर के भी बैच अवेलेबल है, केवल मेंस को लेकर भी बैच अवेलेबल होगा। अभी फिलहाल में जो आपको मिलेगा ये दो मिलेंगे, प्री एंड प्री कम मेंस। आपको सामने पूरा का पूरा देख पा रहे होंगे। बहुत ही अच्छा क्वालिटेटिव कंटेंट, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किन बुक से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे याद रखना है, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे पहले भी तैयारी की हो, सारी चीजें बताई गई हैं। साथ ही साथ ये भी कहाँ से नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किन चीजों को फोकस नहीं करना है। नया सिनेरियो बदला है, टफ पेपर आ रहा है, उसके बावजूद भी 81 कट ऑफ जा रहा है प्रीलिम्स जैसे का, कैसे तैयार करना है। और उससे भी टेढ़ी खीर, मेंस कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे आंसर लिखने हैं, आंसर राइटिंग का तरीका कैसे, क्या बिल्कुल एक जो जेन्युइन तरीका होता है जो आपको अधिकतम नंबर दिलाएगा, वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। प्री के साथ में मेंस कैसे लेके चलना कि आपको बर्डन ना पड़े, प्री भी आपका निकले, प्री आपका अच्छे से प्रिपेयर हो पाए, साथ में बाद के टाइम पर आपका मेंस भी निकले। सारी चीजें क्लास में बताई गई, एक एक सेक्शन को लेकर, टॉपिक को लेकर। कई चीजों को लेकर के विद्यार्थी परेशान हुए इसमें। सिलेबस नया आया है, इस बात को ध्यान रखना। खासकर यूनिट 1 कंटेंट नहीं मिलेगा, पर आपको हमारे पास मिल जाएगा, बिल्कुल एज पर सिलेबस मिलेगा, टू द पॉइंट मिलेगा और बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। मैं इतना आपको बता सकता हूँ। यूनिट 6 को लेकर थोड़ी सा परेशान थे, यूनिट 10 को लेकर के थोड़ी सा परेशान थे। मिल जाएगा उसका कंटेंट। अभी फिलहाल में यूनिट 1 का प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। कुछ दिनों के बाद में संपर्क कर लीजिएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो इसका बैच भी अवेलेबल है, प्लस कंटेंट भी अवेलेबल होगा कुछ दिनों के बाद से, इस पर वर्क चल रहा है, ठीक है। एक यूनिट का चाहिए, मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपको लिए इसमें महत्वपूर्ण डेट है, वो आपको दी गई है, खनिज अधिकारी वाली पोस्ट दी है आपको, खनन अधिकारी या खनिज अधिकारी, 25 अगस्त करके दिया है, ठीक है। हथकरघा, ग्रामोद्योग, हैंडलूम, इसको देख लीजिए। 16 जून को ये पेपर संभावित था, सहायक संचालक ग्रामोद्योग परीक्षा।
इसकी डेट में परिवर्तन हुआ, बहुत सारे विद्यार्थी चाह भी रहे थे, कईयों ने मुझे फ़ोन भी किया, प्रयास करने के लिए भी कहा और वो किया हम लोगों ने, ठीक है? जितना अपने स्तर पर हो सकता था, वो चीज़ें की गईं और उसका परिणाम ये निकला है कि इसकी एग्ज़ाम डेट में बदलाव आया है, चेंज आया है। अब ये परीक्षा कब होने वाली है? 14 जुलाई को होगी। बहुत ज़्यादा ना सही पर फिर भी मोटे तौर पे कह सकते हैं कि हाँ, 1 महीने का टाइम आपको इसमें मिल गया है, उस समय से यानी जून से जुलाई कर दिया गया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अब भी अवेयर हो जाओ इसको लेकर अभी से, क्योंकि इसमें टाइम आपके पास में क्या है, अप्रैल का समय है, मई का है, जून का है और जुलाई के 14 दिन, चलिए रिवीजन में भी आप गिन रहे हैं 13 दिन, पर्याप्त समय है 3 महीने का आपके पास में। अब नहीं तो फिर दिक्कत में आओगे। रीजन ये है, इसका पेपर 1 हो यानी पार्ट ए हो या चाहे पार्ट बी हो, दोनों ही अपने स्तर पर टफ हैं। पार्ट ए जिसमें एमपीजीएस वाला सेक्शन शामिल है वो टफ क्यों है? क्योंकि आप देखें ये पीजी लेवल का एग्जाम है और उसमें क्वेश्चन पेपर का लेवल काफी टफ है। एमपीपीएससी से कंपैरेटिवली, प्रिलिम्स परीक्षा से, स्टेट सर्विसेज से कंपैरेटिवली टफ है। आपको एग्जाम्पल चेक करना है तो आप देखिएगा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम 2022 जो कि 23 में हुआ, पार्ट ए जो था पेपर 1 जिसको कहा गया, सेम था, 5 यूनिट है, 10 उसमें थी, काफी अच्छे लेवल पर क्वेश्चन पेपर आया, टफ क्वेश्चन आए हैं। स्टेट सर्विसेज की तैयारी करने वालों सुने भी नहीं, ऐसे क्वेश्चन आए बहुत ऊपर से गए हैं, इस बात के लिए तैयार रहना। तो दोनों ही आपके लिए एक विषय है, अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। क्लास में हमने विधिवत करवाए हैं, करवा रहे हैं, उस डेप्थ में, उस लेवल पर। पार्ट ए का भी आपको इसका रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा और पार्ट बी का भी रिकॉर्डेड बैच अपने पास में अवेलेबल है। नया बैच है जो पार्ट बी का बैच है, उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। यह बैच रिकॉर्डेड प्लस लाइव है और इसकी विशेषताएं क्या है जान लीजिए। पहली चीज ये है कि क्लास के दौरान में आप चलती क्लास में चीजों पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे वीडियो कॉल पर आप बात कर रहे हो तो 1 to 1 इंटरेक्शन हो पाता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्लास में ही सारे विषयों को याद करवा दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है एक एक सेक्शन। पॉइंट नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण, जो इसका नोट्स है वो क्लास के ऐप पर आपको अभी से पढ़ने के लिए मिल जाता है। कई लोग इंतजार में बैठे, बोले बाद में ज्वाइन करेंगे, बाद में मिलेगा, बाद में देखेंगे, नहीं मिलेगा नोट्स इसका, अभी बहुत शॉर्ट में ये कह सकते हैं, या बहुत डिले होने वाला है, टाइम लगने वाला है इसमें, तब आपको ये मिलेगा, पहले से आप जान लीजिए। तो बेस्ट वे आपके लिए अभी फिलहाल में क्या होने वाला है, बैच। बैच के साथ में तैयार करते चलिए, स्टेप बाय स्टेप करिए, क्योंकि बहुत लेंदी सेक्शन है, बहुत बड़ा है, कंटेंट उपलब्ध नहीं हो पाएगा, बनाते नहीं बन पाएगा, जो मिल भी रहा होगा, जो बना भी रहे होंगे, बहुत ही लेंदी है वो, उसमें काम का ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है या टफ टास्क है। असंभव तो नहीं कहेंगे किसी भी काम को, परंतु टफ टास्क है। और यदि समय कम है तो या तो कंटेंट ही बना लो या तो पढ़ लो, दोनों चीजें एक साथ कर पाना तो टफ होने वाला है। तो पार्ट बी भी अवेलेबल है इसका और पार्ट ए अपने पास में अवेलेबल है, लाइव है बैच प्लस रिकॉर्डेड है। अभी तक लगभग 20-25 क्लासेस आसपास में कुछ हो गई होंगी, जो भी क्लासेस हैं वो सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, प्लस जो लाइव होने वाली वो मिल जाएगी। शाम का टाइम है क्लास का, शाम को 6 बजे से क्लास होती है, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है, काफी क्वालिटेटिव क्लास होती है। अभी से तैयार करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। गिनी चुनी पोस्टें हैं, पेपर टफ आ रहे हैं, इन सब बातों को थोड़ी सा ध्यान रखें, अच्छे स्तर पर प्रिपेयर करें, ऐसा मेरा सजेशन है सभी के लिए। ठीक, तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। कुछ और भी एग्जाम्स की डेट जो आई हुई है, एक नजर उस पर मार लीजिए। तो ये जो बैचेज अवेलेबल थे, सबसे पहले उन पोस्ट को लेकर के बात हुई। अब इसमें कुछ और भी अच्छी पोस्टें आपको बताएंगे। सारगर्भित रूप से यदि कहा जाए, जितनी भी ये वैकेंसी हैं, जो कैलेंडर आया हुआ है, जो भी पोस्ट निकली हुई हैं या निकलने वाली हैं, बहुत ही टॉप क्लास है, बहुत ही अच्छा है ये जो आपको दिया गया है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है 2024 में, मिस नहीं करना चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल, ये भी कोई ऐसी मामूली पोस्ट नहीं कहलाती, इस बात को समझिए। नीचे आप देख पा रहे होंगे सहायक पंजीयक, बहुत अच्छी पोस्ट कहलाती है, चाहे वेतनमान हो चाहे सेवा शर्तें हो, मिस नहीं करना है इसको। इस पर डिटेल में आपको वीडियो बनाएंगे, बताएंगे चीजें, ठीक है, मिस नहीं करना चाहिए। राज्य पात्रता परीक्षा, स्टेट जो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये होने वाला है दिसंबर में। सफिशिएंट टाइम दिया गया है, यानी कि आप इस बार के नेट को भी फोकस कर सकते हैं, आगे तैयारी कंटिन्यू रखें तो 2024 में
चाहे नेट हो चाहे सेट हो, दोनों में से कोई एक आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अच्छा समय दिया गया है। सिलेबस को लेकर के परेशान है तो पिछले बार ही सिलेबस आया, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, इस बात को समझिए। मैक्सिमम चीजें वही रहने वाली है, खासकर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि सबसे बड़ा होता है, उसका सिलेबस वही रहेगा। आप इस बात के लिए तैयार रहना। पेपर वन में थोड़ी सा चेंज होने की संभावना है, वो भी कम संभावना है, इस बात के लिए अच्छा अवसर कहलाता है। सेट परीक्षा लगातार होना पिछले वर्ष भी आई, इस वर्ष भी आई हुई है आपके लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये भी आप जान लो अंदेशा एडवांस में, इसके बाद में अगली परीक्षा कौन सी होगी, इसके बाद में एपी आएगी एक और। क्लियर बात है। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए, उसके सापेक्ष रणनीति बनाइए। हालांकि अगली एपी एग्जाम डेट क्लियर नहीं है, अभी कुछ क्लियर नहीं है, पर एक मे बी चांसेस जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, जब स्पष्टतः नोटिफिकेशन आ जाएगा तब बात करेंगे। पर फिलहाल में अभी आपके पास में है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जिनका सेट नहीं है या नेट नहीं है, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी कि दिसंबर में आप ये दीजिए और आगे प्रिपेयर रहिए अगली वैकेंसी के लिए। जितनी भी हैं, चाहे एपी की हो, चाहे सेट परीक्षा हो, चाहे सहायक पंजीयक हो, चाहे सहायक प्राध्यापक परीक्षा हो, जितने भी आप देख रहे हैं, हैंडलूम वाले हो, श्रेष्ठतम विकल्प आपके सामने है। इनमें से कोई इक्का दुक्का भी हाथ लग जाए, मिस नहीं करना, बस यही कहेंगे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सबकी सब, जो भी एलिजिबल हो बिल्कुल शिद्दत से तैयारी करो, पूरी ईमानदारी तैयारी करो, टारगेट बना लो, निकाल लीजिए साहब, है ना। हालांकि हैंडलूम वाले में को लेकर के कई विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं, इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। कहाँ गया ये सहायक जो आपको दिया ना, सहायक संचालक ग्राम उद्योग करके, इसके फॉर्म्स भरे जा चुके हैं, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है। तो अब इसके फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, जिनने पहले भरे थे उनको ही रहने मिलेगा। और इसको लेकर के कई विषयों को लेकर डाउट था, बोले सर हमने ऑफलाइन नहीं भेजा, तो पिछले वीडियोस में बताया, उनमें जाकर के देख लेना। एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूंगा, जैसे कि बैचेस अपने पास में ये उपलब्ध हैं, रिकॉर्डेड हैं, और कुछ लाइव है, वो मैंने आपको बता दिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी को यदि भुनाना चाहते हो तो मेरा सीधा सजेशन है, सीधे क्लास से जुड़िए आप। प्ले स्टोर पर हमारा ऐप नहीं मिलेगा, उसकी प्रोसेस वगैरह हम पहले ही बता चुके हैं, उसके लिए डायरेक्ट आपको संपर्क करना पड़ेगा। टेक्निकल इशू के कारण वो अभी नहीं मिल पा रहा, और एक आध दो महीने और संभावना नहीं उसके बाद वो उपलब्ध होगा। एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जैसे ये दिया हुआ आपको 11th नंबर का पॉइंट, सहायक पंजीयक, ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला नहीं है, वहां सहायक कुल सचिव नहीं लिखा है, इस बात को समझिए। ठीक है, सहायक पंजीयक। अब ये क्लियर होगा आने वाले टाइम पर कौन से क्या विभाग की है, या हो सकता क्लियर हो चुका हो, मैंने देखा नहीं है, मे बी पॉसिबल, मुझे जानकारी नहीं है एग्जैक्टली। ठीक है, बट ये वो वाली नहीं है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो समझ रहे हो, वो आएगी, संभावना ऐसी है। अब जब भी उसके बारे में आपको देखने के लिए मिले, 24 का कैलेंडर तो फिलहाल में आपके सामने है, जो आप देख पा रहे हैं। तो सारी बातों का सार ये है, एग्जाम कैलेंडर आपके सामने है, स्टेट सर्विसेज प्री हो चाहे मेंस हो वो क्लियर है, सेट का एग्जाम की डेट क्लियर है, असिस्टेंट प्रोफेसर के तीनों स्टेजेस वाला क्लियर है। अब जिनका 2 महीने बाद है सबसे पहला एग्जाम हो, जो कि 9 जून को है, उनके लिए थोड़ी सी चुनौती हो सकती है। और अगला जो एक और है वो प्री है एमपीसी, वो एक चैलेंजिंग होगा। और उसके बाद में जो आपका 14 जुलाई को दिया हुआ है, ये इन तीनों एग्जामों के बीच में यदि आप देखें, 9 जून, 23 जून, 14 जुलाई, टाइम काफी कम मिलने वाला है यहाँ पर, इस बात को समझिए। इसके सापेक्ष में स्ट्रेटेजी बनाना, रीजन क्योंकि टाइम कम ज्यादा ऐसा कुछ होता नहीं है। सही रणनीति हो, पहले से प्रिपरेशन हो, थोड़ी बहुत तैयार हो, बहुत अच्छी तैयारी ना भी हो, थोड़ी बहुत भी तैयार हो, तो भी अपन उसकी सही स्ट्रेटेजी बना के उसको कर सकते हैं। बस ये कि उसके लिए थोड़ा सा पहले से हमको कदम उठाना पड़ता है, पहले से काम करना पड़ता है, इस बात को आप समझिए। इन तीनों को एक साथ मैनेज किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अभी जो समय है उसका सदुपयोग करिए, कैसे क्या पढ़ना है उसके सदुपयोग के लिए किस प्रकार से टारगेट करना चाहिए, वो सारी बातें क्लास में बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई बातें ऐसी नहीं कि 2 लाइन में, 4 लाइन में, 5 मिनट में बता दें। हर सेक्शन का, हर टॉपिक का, हर यूनिट का एक अलग ही मामला है, उथले तौर पर यूं ही बताया जा सकता है। लेकिन यदि बात की जाए वाकई में गहरे तौर पर, एग्जाम ओरिएंटेड बात या एग्जाम निकालने वाली बात की जाए, कि बोले नहीं सर वो तरीका जिससे निकालना ही है, वो कोई 2-5 मिनट में नहीं बताया था सर कि एक आध मंत्र फूक दें और हो जाए। वो क्लास में ही होता है, क्लास में ही हो पाता है। उसको इतने कम शब्दों में, संक्षेप में 2-5 मिनट में संभव नहीं हो पाता।
बेस्ट विकल्प सीधी बात ये है, उसको ज्वाइन करिए, उसको पढ़िए, उसमें रहिए क्लास में, हर दिन जो बता रहे हैं उसको आत्मसात करिए, सीखिए, फायदे में रहने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम कैलेंडर आपके सामने आ चुका है, आचार संहिता लगी हुई है, इलेक्शन वगैरह है, उन सारी बातों को, उनके रिजल्ट्स वगैरह सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही अब ये बनाया गया है। अच्छे स्ट्रक्चर सामने आया हुआ है। बस केवल एक विषय ये हो सकता है, बोले सर एक के बाद में एक बैक टू बैक एग्जाम है, उनके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग होगी, तो उसके सापेक्ष आपको वर्क करना पड़ेगा। चैलेंजिंग कौन सा वाली बात कही आपसे कि फॉर एग्जाम्पल 9 जून, 23 जून, 14 जुलाई, ये वाले, क्योंकि और भी कुछ एग्जाम है, परंतु इन तीनों को फोकस करने वाले विद्यार्थियों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। अच्छा इसमें ये कि ये एग्जाम यहाँ पर है, जबकि सेट वाला एग्जाम हो चाहे अन्य विषयों के एग्जाम हो, वो थोड़ी सा बाद में उसका आपको टाइम मिल जाएगा। ये अच्छी चीज है। क्लियर है? तो आशा करते हैं आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। जैसा भी हो, जो भी आपका विचार हो इस विषय पर, मैं चाहूंगा कि आप अपना क्वेश्चन, अपना व्यू, अपना नजरिया कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें, जरूर बताएं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी देखते तो हैं परंतु कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, है ना? तो वो चीज मुझे चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज नहीं होती तो फिर लगता है कि मत ही बनाओ वीडियो। कई बार उसके कारण आप बहुत सारी अच्छी चीजों से चूक जाते हो, मिस हो जाते हो। वहां पर जरूर रिप्लाई दीजिएगा, और खासकर वे विद्यार्थी जो कि कहीं ना कहीं संपर्क करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, या कॉल पर या व्हाट्सएप चैट इत्यादि पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज ये तो करिए, क्योंकि आप हमसे तो बहुत कुछ चाहते हैं, परंतु जो हम कह रहे हैं वो नहीं चाह रहे, तो ये अच्छा नहीं कहलाता, मैं बस यही कह सकता हूँ, है ना? और फिर यही वजह है कि आपको वेटेज नहीं मिल पाता है, ये भी बहुत क्लियर बात है। चलिए, तो एक अच्छा कैलेंडर आपने देखा, इसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी फॉर्म करिए, 2024 को चूकना नहीं है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, समय आपके सामने है, उसके सापेक्ष तैयारी करिए, कंटेंट को प्रिपेयर करिए, अनावश्यक चीजें मत पढ़िए, क्वालिटेटिव कंटेंट पढ़िए, यानी शुद्ध खाइए, स्वस्थ रहिए वाला है, इधर उधर का कचरा इकट्ठा मत करिए, मैं यही कहूंगा, है ना? किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए, रिलेवेंट चीजों को पढ़िए, सही तरीके से पढ़िए, यदि सफलता चाहते हैं तो, वरना इतने भटकाव हैं और इतने तरीके बताए गए हैं, गाइडेंस वाइडेंस ये वो, और इतनी सारी चीजें हैं कि साहब खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, मंजिल की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसको समझिए, उसको पहचानिए, उसके सापेक्ष वर्क कीजिए, तैयारी कीजिए, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा होने वाला है ये आप सभी के लिए 2024 का वर्ष। इन अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना। जो भी सहयोग होगा देंगे, इसके पहले भी दिया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा, बोले सर एग्जाम डेट को लेकर के प्रयास किया, क्या क्या किया गया वो सब कुछ नहीं बताया जा सकता, ना बताना चाहेंगे। अच्छा फल मिला, अच्छा परिणाम उस चीज को लेकर के मिला, चीजें हुई, ऐसे बहुत सारी चीजों को लेकर के। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।